आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। तो यही आज के रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज दैट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। ओके गाइस, तो हम ये पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। ये 3 कलर्स जो हमारे फेवरेट कलर्स हैं, इनमें से कोई एक कलर आपको चुनना है और हम ये पता करेंगे कि आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट इज दैट दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ठीक है, फर्स्ट पेंसिल रहेगी ब्लू, सेकंड ग्रीन और थर्ड येलो। सो तीनों में से कोई एक पेंसिल आप चूज कर लीजिए और हम आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे ये फाइंड आउट करेंगे। तो जब तक आप कलर चूज करते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you to my channel Tarot Fragrance Suman. So hey guys, I believe that आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक कर लिया है, वो सारे बंदे जो अभी न्यूली ज्वाइन हुए हैं चैनल के साथ, और वो मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करो। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियोस को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है गाइस, तो चलो, आई होप आपने कलर चूज़ किया जैसे वादा किया था। फर्स्ट हम ब्लू कलर वाले लोगों की रीडिंग करेंगे। तो जी हाँ, आप अपने पार्टनर्स को याद कर लीजिए, आप उनका डीपी ओपन करके देख सकते हैं, आप उनकी एनर्जी को ग्रैब कीजिए जैसे भी कर सकते हैं, और इस रीडिंग पे कंप्लीट ट्रस्ट रखिए और उससे भी ज़्यादा खुद पर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, आप रीडिंग देखते वक्त अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो आपका इंट्यूशन कहेगा रीडिंग वो ही होगी। ठीक है, तो लेट अस कॉल अपॉन ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स टू हेल्प अस आउट विद द रीडिंग। So yes guys, stay positive, cut the previous energy, make the deck fresh, and now start the reading. हाँ, तो the first card is कल भी आई थी, है ना? क्या है ये? Queen of Pentacles. The second card is Page of Cups. Third card is मम्मी Queen of Swords. डर लगता है मेरे को इनसे बहुत ज़्यादा। Fourth card is Nine of Wands. Fifth card is Ten of Swords. ओह, तो आपके बंदे जो हैं आपसे अपने दिल टूटने की बात छुपा रहे हैं। बॉटम की एनर्जी में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके बंदे इंतज़ार कर रहे हैं आपका, लेकिन बोल नहीं रहे हैं आपको कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये बात छुपा रहे हैं वो आपसे। ठीक है, इतनी सीरियस बात हो रही है और मैं हंस रही हूँ। सो बैड ऑफ मी, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना गाइस। तो ये ब्लू पेंसिल वाले लोगों की रीडिंग हो रही है। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सेकेंड कार्ड इज पेज ऑफ कप्स, द थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फोर्थ कार्ड इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फिफ्थ कार्ड इज, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स। एंड बॉटम की एनर्जी आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स। हम क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स जरूर लेंगे ये डेक से और पता करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपके बंदे छुपा रहे हैं। इन कार्ड से मुझे समझ में तो आ रहा है कि आपके बंदे जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, उनको कहीं से कोई धोखा मिला हुआ है और धोखा भी उनको उनके
कुछ जानकार या दोस्त जिसे कहते हैं उनसे मिला है या फिर फैमिली वालों से मिला है। और एनर्जी यहाँ पे दो दो आई है, फेमिनाइन एनर्जीज। एक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो उनकी ज़िंदगी में शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे में हम लोग टारो में कार्ड्स को कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं कहते, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं जो बहुत ही डोमिनेंट है आपके बंदे के लाइफ में, उनका इन्वॉल्वमेंट है शायद। और ऐसे ही कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके बंदे जो हैं वो आपसे छुपा रहे हैं जो दर्द, जो पेन, जो तकलीफ़, तीनों का मतलब एक ही होता, लेकिन फिर भी जो मिली है उन्हें उनकी ज़िंदगी में, ये जो दो फेमिनाइन एनर्जीज़ है उनसे, वो आपसे छुपा रहे हैं वो बात, जो ये दर्द उन्हें मिला है। ये दो फीमेल्स, फेमिनाइन एनर्जी बोलूँगी मैं, उनसे वो बात आपसे छुपा रहे हैं। अगर ये आप हैं सपोज़, ठीक है, ये मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं और वो देख रहे हैं, सपोज़ आप हैं ये वो एनर्जी में, तो आपसे उन्हें दर्द मिला है, लेकिन वो पता नहीं रहे हैं आपको कि जो उनके पेन का या गम का रीज़न है वो आप हैं। नहीं बता रहे वो आपको, लेकिन कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं कि आपने उन्हें पेन दिया है। अब ये पेन किस किस्म का है वो हम क्लैरिफिकेशन कार्ड से फाइंड आउट करेंगे। ये जो एनर्जी है ये अगर आपके बंदे अनमैरिड हैं तो ये इनकी मदर हो सकती है, इनकी एल्डर सिस्टर हो सकती है, या इनकी कोई एल्डरली कुलीग हो सकती है, कोई एल्डरली लेडी है वो है। तो अगर ये मैरिड है तो भी ये उनकी मदर भी हो सकती, सिस्टर भी हो सकती, कोई ओल्डर कुलीग who is older than your person or maybe of I don't know, but then yes, and ये उनकी वाइफ भी हो सकती है। ओके, तो ये ऐसा नज़र आ रहा है। तो अब आप बोलोगे माँ तकलीफ़ देती है, बहन तकलीफ़ देती है, राइट, ऐसी बहुत सारी बातें होती नहीं। तो यहाँ पर अगर हम ये फैमिली की बात करते हैं और अदर देन यू कोई और फीमेल की बात करते हैं, अदर देन हिज वाइफ भी अगर हम कोई फीमेल की बात करते हैं, तो उनको इनको पेन देने का रीज़न क्या है आखिर, है ना? तो वो पेन इनको वो डिसअपॉइंट ना कर दे, इनके खिलाफ ना चले जाएं, इनको किसी भी किस्म का इनकी तरफ से कोई पेन ना मिले, इसलिए इन्होंने अपने अरमानों का गला घोट दिया, शायद अपने सारे डिज़ायर्स हैं उनको बरी कर दिया कहीं। तो इन लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने अपने लाइफ में जो डिसीजन लिया, देखिए ये दिख रहा ना, गार्डेड एनर्जी में है, तो ये आपसे, ये आप हैं, पता है ये आप हैं, तो ये शायद आपसे कभी ओपन अप नहीं हुए, आपको कुछ पता ही नहीं कि ये जो बंदे हैं आपके, ये आपसे आखिर अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हैं, राइट? तो इन्होंने ये जो इनके फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड या एनीवन, मे बी वाइफ ऑल्सो, अगर कोई शादीशुदा है तो नेचुरली वो वाइफ होंगे, और अगर ये अनमैरिड लोगों की है तो ये कोई मदर, सिस्टर, आंट, कोई एल्डरली फ्रेंड, कोई भी हो सकता। तो उनको आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अगर पता चलता है और वो अगेंस्ट है,
इस रिलेशनशिप के, तो उनको पेन होगा। तो ये जो बंदे हैं आपके, वो उनको पेन नहीं देना चाहते, देखिए, इसीलिए वो अपने फीलिंग्स, ये देखिए उनके फीलिंग्स जो है उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, और उसी वजह से वो हर्ट फील कर रहे हैं, और यही रीज़न उन्होंने आपसे छुपाया है। क्लैरिफिकेशन करें, थोड़ा सा करते हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे, फिर भी कर लेते हैं क्लैरिफिकेशन। ओके एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी क्लैरिफाई द कार्ड्स, हेल्प मी क्लैरिफाई द कार्ड्स। सारे कार्ड्स लेते हैं। हेल्प मी क्लैरिफाई द कार्ड्स। नीचे की एनर्जी यही थी ना, देखो इसको रखते हैं यहाँ पे। इससे ये भी पता चलता है कि वो आपका इंतज़ार करते हैं लेकिन आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि यस, इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब वो ऑप्शन आप कोई अदर पर्सन हो सकता, वो अदर पर्सन में अदर फीमेल, या फिर फैमिली, या फिर जॉब, कुछ भी हो सकता, लेकिन है, ठीक है। ये बात उन्होंने आपसे नहीं बताई। चलो क्लैरिफिकेशन लेते हैं और पता करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी रीडिंग को। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, वाव, एस ऑफ पेंटिकल्स ने। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। कोई लेडी है जो मैसेंजर का काम कर रही थी शायद से। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस कार्ड ने। हाँ, वो इसलिए गार्डेड थे कि उन्हें पता था कि वो आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे शायद। ओके, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। यस, बहुत क्लियर हो गई। तो ये जो एनर्जी है, उन्हें पता है आपकी जो पर्सन है, उन्हें पता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप उन्हें बहुत लव करते हो। आपने अपनी पूरे डिवोशन, डेडिकेशन के साथ अपनी फीलिंग्स उनके साथ एक्सप्रेस किए हैं। आप उनको बहुत ऑनेस्टली प्यार करते थे, आप उनकी तरफ कंप्लीटली वो थे, इन्वेस्टेड थे। ये सब उन्हें पता है, ठीक है। और उन्हें ये भी पता है कि ये सारी एनर्जीज जो आपने उन्हें दी, ये नहीं दे पा रहे थे आपको, ठीक है। ये रिलेशनशिप में वो वर्क तो करना चाहते थे, और उन्होंने कुछ हद तक किया भी, लेकिन कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। वो कैसे कंप्लीट नहीं किया? क्योंकि वो आपकी तरफ जो है ये कप ऑफ लव जो है वो आपको ऑफ़र करना चाहते थे, और ये ऑफरिंग का कार्ड होता है, टू ऑफर समबडी समथिंग, राइट, मतलब कुछ स्टार्ट करना लाइक दैट। और ये एनर्जी को सेकंड किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। यस, वो आपके साथ एक बिगिनिंग चाहते थे, और वो बिगिनिंग कोई ऐसी वैसी नहीं, सॉलिड बिगिनिंग। मतलब वो आपसे कहते ज़रूर नहीं थे कि वो आपके लिए कंप्लीटली डिवोटेड है और एक सॉलिड कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ये नहीं कहते थे, लेकिन दिल में उनके वही था, ठीक है। तो इनिशियली अगर वो आपसे एक्सप्रेस भी करते आपकी फीलिंग्स, तो ऐसे नहीं करते थे कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू और आई वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऐसा नहीं कहते थे। लेकिन यस, मैं आपको पसंद करता हूँ और हम इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसा ज़रूर कहते थे, लेकिन कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। बहुत लोगों के केस में शायद उन्होंने कहा भी होगा आपके पार्टनर ने, लेकिन वो जो छुपा रहे थे आपसे, वो ये छुपा रहे थे कि वो आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ये बात वो आपसे छुपा रहे थे, ठीक है। ये जो एनर्जी आई थी, मैंने जो कहा था, कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड या कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो
ये जो फिगर है उन्होंने उन्हें इंफॉर्मेशन किसी के थ्रू मिल रही थी। दिस पर्सन वॉज गेटिंग, ये जो फिगर है उन्हें इंफॉर्मेशन कोई दे रहा था आपके बारे में। तो और आपके बंदे को ये बात का अंदाज़ा हो गया, इसीलिए वो गार्डेड मोड में आ गए, डर गए। वो डर गए कि अब पता नहीं क्या होगा, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी लीक हो गई तो पता नहीं क्या होगा। तो वो गार्डेड मोड में आ गए और वो जो आपके साथ ट्रुथफुल होना चाह रहे थे नहीं हो पाए। वो जो एक्सप्रेस करना चाह रहे थे अपनी फीलिंग आपके लिए, या आपके साथ कोई इनजस्टिस ना हो जाए, आपके ऊपर कोई ऐसी वैसी तकलीफ़ ना आ जाए इन दो बंदों की वजह से। एक ये जिन्होंने शायद किसी को एंगेज किया था आपके बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए, इन लोगों की वजह से कोई आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो जाए, इसलिए वो गार्डेड हो गए। लेकिन गार्डेड होने के बाद उन्हें बहुत ख़राब लगा, क्योंकि उन्होंने अपने सारे फीलिंग्स को दबा के, इन लोगों की खुशी के लिए अपने फीलिंग्स को दबा के ये सब किया है। अगर ये फैमिली मैन है, क्योंकि मुझे इससे लग रहा है ये फैमिली मैन है, मैरिड इंसान अगर होंगे तो अपनी फैमिली की प्रेस्टीज के लिए एंड फैमिली को बचाने के लिए उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया है, और यही चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं। लेकिन वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी। तो यही चीज़ आपकी बंदे आपसे छुपा रहे हैं। वो आपसे पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपसे सॉलिड बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन फैमिली, फ्रेंड या एनीवन, कोई और दूसरी कोई एनर्जी जो भी होगी, उनकी वजह से वो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ नहीं स्टार्ट कर पाए, और उन्हीं के डर से वो ये सब चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता जिस भी वजह से छुपा रहे हैं, वहाँ पे कोई पैसों का मामला हो सकता, वहाँ कोई लीगल मैटर हो सकते, जिसकी वजह से उनको ये सारा जो है अपने फीलिंग्स को छुपाना पड़ रहा है। और इन जो भी एनर्जीज़ के साथ वो अभी इन्वॉल्व है, वहाँ उनको ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा। उसके पीछे कोई लीगल कुछ मामले हो सकते हैं जिसमें से वो निकल नहीं पा रहे, या जिसको जब तक एंड नहीं करेंगे उनका निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए वो अभी आपके साथ कोई भी चीज़, अपनी इमोशंस, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं, ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, अगर ये फैमिली वाला मामला है तो यस, और अगर ये अदर वुमन है या कोई और है पर्सन तो भी यस। वहाँ पर हो सकता कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा किसी बिजनेस या किसी चीज़ में, वो भी हो सकता है। और अगर ये हमारे वो बंदे देख रहे हैं जो अनमैरिड है, तो उनके पास भी कोई ऐसे कोई लीगल इशू हो सकते हैं जिसके थ्रू वो जा रहे हैं, और घर में फैमिली वाले हैं जो आपकी शादी के अगेंस्ट है या आप दोनों की यूनियन के अगेंस्ट है, और इनको उनको हर्ट करने में हर्ट नहीं कर सकते उनको। ठीक है, इस वजह से वो आपको ये सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो आपको पसंद करते हैं, और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। तो यही फीलिंग्स है जो आपके बंदे आपसे छुपा रहे हैं। जिन्होंने भी ब्लू पेंसिल चूज़ की, उनकी रीडिंग थी ये। ठीक है गाइस, अब हम उनकी रीडिंग लेंगे जिन्होंने, सेकंड कौन सा था कलर मुझे याद नहीं आ रहा, ग्रीन था क्या, आई डोंट नो, मैं ग्रीन को कंसिडर कर रही हूँ, ग्रीन था या येलो था, आई डोंट रिमेम्बर। तो ग्रीन अगर था तो यस, अभी ग्रीन वालों की रीडिंग लेंगे। यस, you can imagine your person, have that trust and faith in the reading and enjoy the reading. So cut the previous energy, काट दीजिए, और अब हम ये फ्रेश टेक्स्ट से ग्रीन पेंसिल वालों की पार्टनर्स किस चीज़ को छुपा रहे हैं ये फाइंड आउट करेंगे। सो ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स हेल्प अस आउट विद द रीडिंग।
Yes, guys, have the trust and faith in yourself and also in the reading. So the first card is King of Cups. Second card is the Magician. Third card is Six of Pentacles. Fourth card is the Hanged Man. Fifth card is, बाप रे क्या कार्ड है, द हायरोफैंट. तीन मेजर आर्कना के कार्ड है और बाकी दो कार्ड्स भी बहुत अच्छे. पता नहीं किसने काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं, तो छुपा क्या रहे भाई. बॉटम की एनर्जी आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स. हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है सब जन मैरिड ही क्यों होते हैं. ये कोई मैरिड बंदे हैं, ठीक है. ये ऑलरेडी कमिटेड है. और यह हो सकता है आप में से किसी को पता नहीं है बात कि आपके बंदे ऑलरेडी कमिटेड है, कहीं मैरिड है या फिर कमिटेड है ऑलरेडी कहीं. या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, आपका क्रश हो और आपको ये नहीं पता कि वो ऑलरेडी कमिटेड है कहीं. और ये उन लोगों की भी एनर्जी हो सकती जहाँ पे वन साइडेड लव है, ठीक है. वो क्यों बोल रही पता, इसकी वजह से. यानी आप तो लव करते हो उनको, यू लव देम. आपकी बातचीत होती है उनकी, सब कुछ होता है, लेकिन आपने शायद एक्सप्रेस नहीं किया अभी तक अपने लव को, और आप उन्हें बस पसंद करते हो. लेकिन जो आपके बंदे हैं वो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या तो वो मैरिड होंगे या कहीं और है इन्वॉल्व, लेकिन फिर भी आप उनको पसंद करते हो. ये वो एनर्जी दिख रही है. और आप फिलहाल जो हैं वो इस पोजीशन पे है. क्यों इस पोजीशन पे? क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके बंदे की फीलिंग्स आपके लिए आखिर क्या है. वो नहीं जानते, आप नहीं जानते, सॉरी. ओके. लेकिन आपके बंदे भी जो कम नहीं है चालू, क्योंकि उन्हें पता है वो कहीं कमिटेड है, लेकिन वो आपको नहीं बता रहे. ही इज़ ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन यू, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं. ही शी हूएवर, वो आपको बता नहीं रहे हैं. आपके जो बंदे हैं वो बहुत ही कैरिज्मेटिक है, लगता है बहुत हैंडसम लुकिंग होंगे या बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग, जो भी है मेल फीमेल. और बहुत ही पावरफुल है वो. पावरफुल इन द सेंस बहुत हाई पोजीशन कहीं होल्ड करते होंगे, या फिर एक ऐसे बंदे हैं जिनको अपने पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. और कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ उनके पास एक पावर भी है, और पावरफुल, काफ़ी पावरफुल इंसान दिखते हैं. सब कुछ है उनके पास. चाहे तो वो ये रिलेशनशिप को आपके साथ बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो वो ख़त्म भी कर सकते हैं, और आप कुछ नहीं बोल पाओगे. ऐसी एनर्जी में हैं आपके बंदे, ठीक है. आपके जो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा काम को लेके बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं. काम काम और काम, मतलब एक बहुत बड़े वर्कहॉलिक है वो. काम के आगे उनको जैसे कुछ दिखता नहीं. काम उनके लिए नशा है, काम उनके लिए पैशन है. काम से जो भी कमाते हैं उससे वो जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं. काम में हमेशा अटके ही रहते. उसकी वजह से उनको कहीं पर भी कमिटमेंट देना बहुत मुश्किल जाता है. ये वो एनर्जी है. तो अगर ये उन लोगों की है एनर्जी जिन लोगों को पता ही नहीं, जो जानते हैं कि वो किसी को पसंद करते हैं, लेकिन उनके बंदे उनको पसंद करते हैं या नहीं ये नहीं उन्हें मालूम. लेकिन यहाँ है आपके जो बंदे हैं वो पसंद तो करते हैं आपको, लेकिन वो आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि कहीं वो कमिटेड है. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है. तो यही बात है कि आपके बंदे जो हैं वो कहीं कमिटेड हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है. देखिए क्या क्लैरिफिकेशन देख ही लेते हैं. ये सारे कार्ड्स ले लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, देखते हैं. ओके. किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है. नाइट ऑफ सॉर्ड्स, गुस्सा वाले हैं आपके, बहुत रैश, दिल में प्यार है पर. 8 ऑफ
कप्स, कोई सिचुएशन उन्हें पसंद नहीं आ रही है और वो सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं या फिर निकल चुके हैं या निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये इसके बाद बिल्कुल वो कार्ड है, बहुत रफ्तार से वो निकलना चाहते हैं। कोई एक सिचुएशन है आपके बंदे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स है आप लोगों की, मेरे ख्याल से जो भी बातचीत होती है वो टेक्स्ट के थ्रू होती है, या आप लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे मिले होंगे, ये भी हो सकता। स्ट्रेंथ का कार्ड, कुछ लोग यहाँ पर कोई ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ लोगों की सेवा की जाती है हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग हो सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी है, ये उनकी एनर्जी है, ये हम फिर से क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन ये कार्ड जो आया है वो बिल्कुल हायरोफेंट के नीचे आया है। तो हायरोफेंट का कार्ड जो होता है वो कमिटमेंट का कार्ड होता है। हायरोफेंट जो होता है वो एक ऐसा ट्रेडिशनल बंदा होता है जिसके लिए सोशल वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो आपके जो बंदे हैं उनमें और आप में कई सारे डिफरेंसेस होंगे, कई सारे चीज़ों में चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग है। एज का डिफरेंस हो सकता, कास्ट एंड रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप भी उतने ही ज़्यादा अबंडेंट दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ कुछ ऐसी बात है, या हो सकता आप अभी सिंगल हैं और आप कमिटमेंट चाहते हैं अपने इसी पार्टनर से, ये है। और आपके पार्टनर जो हैं आपको इस एनर्जी में देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इंडिविजुअली भी काफ़ी सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, आपने अपने लाइफ में काफ़ी मेहनत की है, आप अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं, आपने कभी किसी से कोई खास क्या कोई हेल्प ही नहीं ली है, और आप इस मुकाम पर शेयर एफर्ट, मेहनत जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू ही आप एक सेल्फ मेड इंसान हो, ये ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और छुपा क्या रहे हैं, छुपा एक बात तो हमने बता दी कि वो कहीं कमिटेड है, वो छुपा रहे हैं, लेकिन वो किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं, ठीक है। या तो वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और काम की वजह से वो आपको या तो वक्त नहीं दे पाते, या इतने ज़्यादा वो अपने काम से लव करते हैं कि उनको किसी और चीज़ को, देखिए अगर वो अपने प्रोफेशन को है तो अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। ही इज़ इन लव, ही और शी हु आर, दे आर इन लव विद द प्रोफेशन एंड दे वांट टू इन्वेस्ट ऑल देयर एनर्जी इनटू द प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में ही सब कुछ वो डालना चाहते हैं, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आपके पर्सन और एक एनर्जी यहाँ से पता चलती है कि ये पर्सन मैरिड होने के साथ साथ एक इंडिविजुअल या सिंगल हुड की एनर्जी में लिव करते हैं। मतलब ही इज़ मैरिड लेकिन वो बहुत इंडिपेंडेंट ख्यालों के होंगे, या फिर मैरिड होने के बावजूद भी अकेले रहते होंगे या अकेले रहना पसंद करते होंगे, ऐसा टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। और वो ये बात आपसे छुपा रहे हैं कि ही इज़ मैरिड बट ही इज़ लाइक सिंगल, खुद में ही काइंड ऑफ ऐसा दिखाई दे रहा है। और उनके रिलेशनशिप तो है लेकिन इमोशनली वो विड्रॉन है, जो भी रिलेशनशिप में है वहाँ से वो इमोशनली विड्रॉन है, ठीक है। और वो अपने सिंगलहुड को एंजॉय भी करते हैं, ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही फील्स हिमसेल्फ वेरी स्ट्रांग ऑल्सो, ही इज़ सिंगल बट ही फील्स हिमसेल्फ वेरी स्ट्रांग, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इमोशनली विड्रॉन है वो, ठीक है। और आपके जो बंदे हैं वो थोड़े गुस्से वाले भी हैं, प्यार भी बहुत होता है उनको दिल में, लेकिन गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। ट्रैवल बहुत करते हैं आपके जो ये बंदे हैं, आपके ट्रैवल में भी रहते हैं,
तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बंदे हैं आपसे छुपा रहे हैं। एक और कार्ड लेके देखते हैं कि उनकी फीलिंग क्या आपके लिए, ऐसे ही लिखते हैं और क्या छुपा रहे हैं, फीलिंग्स के मामले में क्या छुपा रहे हैं आपसे। आपके जो बंदे हैं वो, उनको शायद कोई फाइनेंशियल क्रंच चल रहा, उनका हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर किसी रिलेशनशिप में उनको धोखा मिला है, या फिर वहाँ पर उतनी इम्पोर्टेंस या उतना अटेंशन नहीं मिल पाता है उन्हें जो मिला करता था। अगर वो मैरिड होंगे तो वहाँ पर मैंने बोला था ना, इमोशनली विड्रॉन है वो, तो वो एक कमी है उनके लाइफ में, प्यार, अटेंशन, वार्मथ, टुगेदरनेस, उस चीज़ की कमी है आपके पार्टनर की लाइफ में, अगर वो कहीं मैरिड है तो। और कुछ केसेस में यहाँ पेंटिकल्स बहुत सारे आए हैं, तो कुछ लोगों को शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कुछ काफ़ी कुछ यहाँ पे जैसे ये कहीं से कोई बैंक से या कहीं से अगर लोन वोन लिया होगा तो उसको उसके ईएमआईज जो पे करना होता है उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंसेस को लेके, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए डे एंड नाइट वो काम भी करते रहते हैं और अपने आप को ऐसी एनर्जी में वो देखना चाहते हैं। फ़िलहाल शायद उनका ये फाइनेंसेस का कोई प्रॉब्लम है, ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं, इसीलिए शायद वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं है आपकी तरफ। जब फीलिंग्स की बात आती है तो देंगे तो क्या देंगे आपको, ये सोचते हैं ना, या उनके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा दिख रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आपके बंदे आपसे छुपा रहे हैं। इमोशनली भी वो थोड़े अकेले से हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलो इसको उतना ज़्यादा एलोबरेट नहीं करते, नहीं तो आप रोओगे, ठीक है। ये इनकी हो गई एनर्जी जिन्होंने ग्रीन पेंसिल चूज़ की थी। अब हम उनकी उन सारे बंदों की पार्टनर की एनर्जीज जो आपसे छुपा रहे हैं, फीलिंग्स जो आपसे छुपा रहे हैं सॉरी, वो निकालते हैं हम, जिन्होंने येलो कलर की पेंसिल को चुना, ठीक है। हंसो यार, दुखी नहीं रहते, खुश रहते हैं हमेशा, ठीक है गाइस। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ये लो, तो फर्स्ट हम लोग कार्ड निकालेंगे आपके लिए। आपके बंदे आपसे आखिर क्या छुपा रहे हैं, वॉट इज दैट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बड़ा डर लगता है इनसे, आप ही जो बंदे हैं वो इनसे बहुत डरते हैं। जो भी है ये इनकी लाइफ में, बॉस हो सकते हैं इनकी, मॉम हो सकती है इनकी, दीदी हो सकती है इनकी, आंट हो सकती है इनकी, या कोई ऐसी एल्डरली फीमेल फ्रेंड हो सकती, ये भी हो सकता, या फिर इनकी वाइफ हो सकती। सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और इनका, आपके जो बंदे हैं इनका, इनके साथ बहुत झगड़ा होता है, इन लोगों की बिल्कुल बनती नहीं है, या फिलहाल झगड़ा हो रहा है, या फिर कोई रिसेंट पास्ट में झगड़ा हुआ है, या फिर आने वाले टाइम पे झगड़ा होने वाला है, या फिर रोज झगड़ा होता है इनका, पता नहीं, आई डोंट नो, पर होता है। मतलब ये बहुत कंट्रोलिंग बंदी है या बंदा है, तो ये भी कोई कम नहीं है, ये उनका ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, काइंड ऑफ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी एनर्जी में है आपके पार्टनर, इस एनर्जी को वो जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके। बहुत परेशान हो चुकी है, बहुत बर्डनिंग हो गई है उनकी लाइफ, इतनी बर्डनिंग हो गई है कि इतना कंट्रोल करती है ये जो भी है एनर्जी, इतना कंट्रोल करती है इनको कि वो सोचते हैं कि ये कब एंड होगा। स्टक है इस एनर्जी में, निकल भी नहीं पा रहे, एंड करना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे, नहीं एंड कर पा रहे। ये जरूर फिर शादीशुदा कोई बंदी है, कोई इनकी वाइफ हो सकती है,
तभी तो स्टक है ना, कैसे करेंगे। टू ऑफ वॉन्ट्स आपको बहुत पसंद करते हैं वो, आपको पसंद करते हैं आप, और उनके बीच में अगर चॉइस का मामला रहे तो वो आप ही को चूज करना पसंद करेंगे। आपके साथ आपकी कोई अगर ये प्रोजेक्ट की बात है तो आपके साथ कोई प्रोजेक्ट भी वो शुरू करना चाहते हैं, और आपको चूज़ करने की चॉइस की बात आएंगी तो वो आपको चूज़ करेंगे। और फिलहाल वो अभी दो रिलेशनशिप में तो पक्का है, एक ये और एक आप। तो ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं जब आप साथ होते उसी को कहते हैं रिलेशनशिप, आपके दिल में फीलिंग्स होती है किसी के लिए, वो भी एक रिलेशनशिप ही होती है। तो ये वो एनर्जी है, ठीक है। और हम देखते हैं बॉटम की एनर्जी क्या है। बॉटम की एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपकी जो साहब है या आपकी जो साहिबा है, जो भी हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, किसी भी सूरत में आपको अपने लाइफ से वो नहीं जाने देंगे। अगर ये आप दोनों का अगर स्टक रिलेशनशिप है जहाँ आप दोनों अभी इस मोड पे नो कांटेक्ट या बहुत कम कांटेक्ट है या ना के बराबर है, या फिर ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगी जहाँ आपको पता ही नहीं कि आपका रिलेशनशिप आखिर है भी या नहीं, ये चल भी रहा है या ख़त्म हो गया, कुछ पता नहीं। तो आपको या तो फिर अगर कुछ ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, क्योंकि ये दिखता है एंड हुआ है किसी का, कुछ तो एंड हुआ है कहीं, तो एंड हुआ है अगर तो आपको क्लोजर नहीं मिला था, एंड की वजह नहीं मालूम थी, इसलिए ये रिलेशनशिप स्टक इसमें है। यानी आपको एटलीस्ट रीज़न तो पता होता कि भाई ये एंड हुआ तो क्यों हुआ, तो ये इसके इंतज़ार में आप जानना चाहते कि ये एंड हुआ भी तो क्यों हुआ। तो ये चीज़ आपके बंदे आपसे छुपा रहे हैं कि अगर उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि ये बहुत रफ्तार से किसी चीज़ को लेके बहुत लड़ाई हुई, जहाँ पर शायद जो भी हैं ये बंदे, उनको पता चला कि आप की जो पर्सन है वो आपके लिए ओवर पॉजिटिव है, शायद ये पता चला, या आप हैं उनके लिए ओवर पॉजिटिव या जो भी है। और यहाँ पर उसी सिलसिले को लेकर आपस में दोनों की बात हुई, जो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गई। ये और लेडी तो ऑलरेडी बहुत 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 हार्श बातें करती हैं, यू नो, क्लैरिटी होना इनको, और बहुत डिमांडिंग टाइप की होती, कंट्रोलिंग टाइप की होती। तो आपके बंदे ने भी वैसा ही जवाब दिया इनको, और इसकी वजह से ये एंड हुई जो भी आपकी रिलेशनशिप। ये चीज़ें आपके जो बंदे हैं वो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। आपके साथ तो बात करना चाहते हैं, क्लियरली बात करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आप उनका ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है। बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, किसी भी आपके लिए फ़ाइट भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें नहीं मालूम, शांत है, चुप है, नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो फीलिंग्स जितनी है वो सारी फीलिंग्स आपके लिए है जो वो छुपा रहे हैं। मैंने कहा ना, ये जो लेडी है ये सारे सीक्रेट सीने में छुपा के बैठी रहती, रिवील नहीं करती, बताती नहीं, ये है। और वो चाह रहे हैं कि ये सारी एनर्जी जो हिडन है, जो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बर्डनिंग भी लग रहा है, उस चीज़ को वो एंड करना चाहते हैं। एक नए इंसान बन के आपकी तरफ आना चाहते। चूज़ तो उन्होंने आपको कर लिया, दिख रहा है वो। तो यही चीज़ें हैं जो आपके बंदे आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है गाइस, क्या कर सकते हैं। तो यही रीडिंग थी आज की हमारी सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। एक बात तो तय है, सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो आप लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स है वो अपनी छुपा रहे हैं, उसके पीछे ये रीजंस हैं, ठीक है गाइस। तो इसके साथ ही आज की ये रीडिंग सेशन ख़त्म होती है। एक कॉमन सा एडवाइस ले लेते हैं हम यूनिवर्स से, हम सारे व्यूअर्स के लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एक एडवाइस दे दीजिए सबके लिए, ऐसे ही रैंडम कोई भी एडवाइस जो आप कहना चाहते हैं, प्लीज़ दे दीजिए।
एम्परर। एम्परर की एनर्जी से ये पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा फिगर आएगा जो आपको बहुत लव, केयर एंड अटेंशन देगा। वो आपसे उम्र में बड़ा होगा या बड़े होंगे या बड़ी होंगी या जो भी है, या अगर ये उम्र का मामला नहीं है तो उनकी एनर्जी बहुत मिच्योर्ड होगी। हो सकता है वो छोटे उम्र की हो लेकिन उनकी एनर्जी एक मिच्योर्ड पर्सन की होगी। ये एक ऐसे बंदे होंगे जो कोई भी डिसीजन लाइफ का बगैर सोचे समझे नहीं लेते। ये एक ऐसे बंदे होंगे जो फैमिली को, फ्रेंड्स को, चाहे कोई भी हो, हर चाहे ऑफिस की ही बात क्यों ना हो, ऑफिस के कुलीग्स हो या कोई भी हो, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे रखने की ताकत रखते हैं। ये एक ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। ऐसे बंदे हैं जो बहुत ही जेनरस होते हैं। ऐसे बंदे हैं जो बहुत ही लविंग एंड गिविंग होते हैं। ऐसे बंदे हैं होते हैं जो देने में बिलीव करते हैं, लेने में नहीं। लेकिन ये बंदे जो होते हैं इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है। आप इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी हर्ट मत कीजिए। ये हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते, लेकिन अगर आपने इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश की तो ये फिर थोड़े से हार्श हो जाएंगे। तो यही आपको ख्याल रखना है। लेकिन ये बिल्कुल वही बंदे होते हैं जैसे एक नारियल होता है ना, बाहर से सख्त अंदर से नरम। तो इन ऐसे जो बाहर से सख्त अंदर से नरम होते हैं ना, एक्चुअली वो थोड़े वीक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसे बंदों को अपने घेरे में ले सकते हैं मीठी मीठी बातें करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके। तो ऐसे बंदे जो होते हैं इनको कोई चालाक टाइप के लोग ना मिसयूज़ करते हैं इनका। तो ये बंदे जो होते हैं इनको ऐसी एनर्जी वाले लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि मीठी मीठी बात करके कोई अपना सेल्फिश मोटिव पूरा करना चाहता है, वही करेगा ना मीठी मीठी बातें। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसी है, ये जब इनसे कोई भी ऐसी इमोशनल बातें करता है तो ये उस चीज़ में ऑथेंटिसिटी कितनी है ये इनको नहीं आता समझना। तो ऐसे टाइप के बंदे जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल बहुत जल्दी हो जाते हैं और फिर वो अपने लाइफ में देखिए ये जो बंदा है ना, ये इन लोगों को इमोशनली इनकी ज़िंदगी में लव और इमोशंस बहुत कम रहते। वजह यही है कि इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इनकी वीकनेस लोगों को पता चल जाती और ये अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। ये उनकी चिकनी चुपड़ी जो शुगर कोटेड बातों में आ जाते हैं और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फिर इनको निपटना पड़ता उससे। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं मेरे व्यूअर्स, तो आपको यही बात यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रहा है, टू बी लविंग एंड गिविंग इज़ गुड, बट टू बी एन इमोशनल फूल इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो आपको इमोशनल फूल नहीं बनना है, ठीक है? तो इस एनर्जी से आप निकल जाइए और जैसे ही आपकी, अगर आप मिच्योर्ड हो एज वाइज तो आपको इमोशंस वाइज भी मिच्योर्ड होना पड़ेगा, ठीक है? तो गाइस, ये अगर एनर्जी आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है, जिसकी भी है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि हर वो जैसे बोलते हैं ना, हर चमकती चीज़, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है? या हर मीठी बात करने वाला इज़ नॉट योर फ्रेंड और समथिंग। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। देखा, डेविल, ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वो डेविल होते हैं, बहुत ही डेविलिश होते हैं।
तो इन सब चीज़ों से उनको बचना है। वो सब लोग जो इनको अपनी झूठ, फॉल्स लव शो करके इनसे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल इंसान है, इनसे इनकी बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो विद दिस आई एंड दिस रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू and hope to see you in the next video with the next topic. Till then guys, please do take very good care of yourself and अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा. ठीक है guys? Till then, bye.